बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अजीज। आज डॉक्टर एक्वेक जर्मनी की जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको R97 यानी कि R97 कहा जाता है और आमतौर पर इसको हिस्टामिनम कंपोजिटम नेजल स्प्रे के नाम से जाना जाता है। R97 की कंपोजिशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है उसमें शामिल है फार्मिक एसिड, इरिलिया रेसिमूसा, हिस्टामिनम हाइड्रोक्लोरिकम और लूफा अपरकोलाटा। R97 का इस्तेमाल कसीरपा यानी पोलिपस और नजलियाबी बीमारियों के लिए मुफीद है। R97 को दमा की सी हालत और तशन्नुजी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगस्त और सितंबर के महीनों में होने वाला दमा, मरीज कमजोर, सुस्त और निडाल हो, तेजाबी रतूबतों के अखराज से नाक के पिछले हिस्से में होने वाली चुभन और दर्द, नाक में रुकावट, इन कैफियत में अगर मौसम सरमा में ज्यादती हो, अगस्त सितंबर का बुखार, बकसरत छींके आना और खराशदार रतूबत का बकसरत अखराज, जिस्म में पैदा होने वाले कीमियाई मादों के रद्द अमल से पैदा होने वाली अलामतों से एलर्जी, हवा की नाली का दमा, नाक का वर्म जिससे नथरों में रुकावट हो, खारिश, सुकड़ने का एहसास, सांस लेने में दिक्कत, हलक में सुलसलाहट, खुशक खांसी, साइनस और सांस की नाली के वर्म, एलर्जी की वजह से होने वाला नाक का वर्म, सफेदी माइल, रतूबतों का अखराज जो बिलखुसूस सुबह के वक्त हो, नेज नाक में जलन और खारिश, छींकें, इतर और फूलों की खुशबू से शदीद जिकील हंसी। R97 का असर सांस की नालियों की रतूबती झिल्लियों पर होता है। साइनस और सांस की नाली के वर्म को दूर करके नाली को खोलती है और इन तमाम हालात में मुफीद और मौसर और कारआमद है। R97 को दिन में 3 मरतबा नाक में पंप करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप मजीद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।